बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। हमारे टीटी मास्टर या पीटी मास्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब इस इजलास से तकरीर करेंगे 26 सितंबर को, यानी कल शहबाज शरीफ साहब इस इजलास से खिताब करेंगे। कल इससे खिताब किया गया था ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कई लोगों के धुएं निकाल दिए मौसमियात के हवाले से। जिस तरह से हमारे टीटी मास्टर कहते हैं कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, पाकिस्तान की मदद की जाए। पहले ये कर्ज़े मांग रहे थे, उन्होंने कहा कर्ज़े कोई हल नहीं है बल्कि हमें खैरात दी जाए। इन्होंने हाथ बाकायदा फैला लिया है। और ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबत को भी अपने लिए एक नेमत बना लेते हैं। ज़लज़ला आ जाए या फिर सैलाब आ जाए या कोई और आसमानी आफत आ जाए, ये दुनिया के सामने हाथ फैलाते चले जाते हैं, पैसे वसूल करते चले जाते हैं। और इस सैलाब में भी ऐसे लोगों की तरफ से यही कुछ किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, कर्जा नहीं बल्कि पाकिस्तान की मदद की जाए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मौसमियात से मुतासर हुआ है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप की तरफ जो खिताब किया गया था, उन्होंने कहा था कि ये सारी ड्रामेबाजी है, कोई ऐसा मौसमियात वाला मामला नहीं है, ये सारी धोखाबाजी है। ऐसे ही दुनिया को गुमराह किया जा रही है, ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया था। और जब ट्रंप साहब खिताब के लिए जा रहे थे, उनके साथ वहाँ पे दो ऐसा कुछ हो गया, मिसबिहेव जो हो गए, उनके साथ दो ऐसी सूरत हाल सामने आई जिस पर वो बड़े नाराज नजर आते हैं। एक तो ये हुआ कि जिस लिफ्ट पर यानी जिस स्टेयर्स पर वो जा रहे थे, सीढ़ियों पर जा रहे थे, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, वो रास्ते में बंद हो गई। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि मिलानिया मेरी बीवी वो मजबूत जिस्म की मालिक हैं, अगर कमज़ोर होती तो गिर जाती। इस पर भी ट्रंप साहब को थोड़ा सा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा है, यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुझे दो तोहफे दिए गए हैं। एक तो ये स्टेप बंद हो गई, ये सीढ़ियाँ चलना बंद हो गई, और फिर उन्होंने बाकी सफ़र जो है वो पैदल आगे चल कर किया, ऊपर जा रहे थे या नीचे आ रहे थे। इसी तरह से उनका प्रॉम्प्टर भी बंद हो गया। जैसे मेरे सामने ये कैमरा पड़ा हुआ है जिसमें मैं देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, इसी तरह से प्रॉम्प्टर होता है, वहाँ पे एक बात चलती रहती है और सामने वाला एंकर उसको पढ़ता रहता है। और ऐसा ही जनाब ट्रंप साहब के साथ भी हुआ। वो तकरीर अपनी प्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रॉम्प्टर रुक गया, तो ये पता चला कि वहाँ पे कोई नक्श उसमें आ गया। इस पर भी वो बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जानबूझ कर किया गया है। तो ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया कि इनको फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ऐसी उन्होंने धमकी लगा दी है। यहाँ पे हमने ये बात भी करनी है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्रंप के साथ पूरे 36 सेकंड तक लगातार मुलाकात होती रही, गुफ्तगू होती रही, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत कुछ अमेरिका को बता दिया गया, ट्रंप को बता दिया। पूरे 36 सेकंड, 1 2 3 4 गिनते जाएं, 36 की गिनती कई घंटों में मुकम्मल होगी। इस तरह से हमारे शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में देखिए कि क्या हुआ। शहबाज शरीफ साहब को ट्रंप ने अपने से दूर बिठाया था और अपने साथ उन्होंने तैयब अर्दगान को बिठाया था। पाकिस्तान दुनिया में पहली और अब तक की आखिरी एटमी पावर है मुसलमान ममालिक की। तो ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को ट्रंप की तरफ से अपने से दूर बिठाया गया। और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ट्रंप की तारीफें करते चले जाते हैं, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जंग भी जीती है, इसके बावजूद भी उनकी वहाँ पे कोई पजीराई नहीं हुई। लेकिन वहाँ पे ट्रंप साहब की तरफ से अपने करीब किसको बिठाया गया था? तैयब अर्दगान को बिठाया गया था। तैयब अर्दगान ने कौन सी जंग जीती है? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ उनका मुवाज़ना किया जाए तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हर जगह पर पजीराई के हवाले से, प्रोटोकॉल के हवाले से कहीं ज़्यादा ऐसे लोगों से आगे होना चाहिए। मगर वहाँ पे ट्रंप की तरफ से वहाँ पे तैयब अर्दगान को अपने करीब बिठाया गया। क्या शख्सियत का मामला है या मुल्कों का? लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इससे कोई गर्ज नहीं। उनको सिर्फ यह है कि मेरी इनके साथ 36 सेकंड तक मुलाकात हो गई है। इसी पर वो मुस्कुराए चले जा रहे हैं, इसी पर वो अपने आप पर फख्र करते हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखें मेरी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। तो जहाँ कहीं 2-4 बंदे होते हैं, भाग के वहाँ पे कूद के उनमें शामिल हो जाते हैं, खिंच मेरी फोटो, इस तरह का उनका तासर होता है। बहरहाल इन्होंने वहाँ पे ट्रंप के साथ अपनी तस्वीर बनवा ली है। ये हमारा पहला मौजू था। दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। ये हमारी मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं। ये फिर पुलिस सेंटर में गई हैं, वहाँ पे इन्होंने इस्लामी ली है, लेकिन इस मरतबा यूनिफॉर्म पहन कर नहीं गई, क्योंकि यहाँ भी कहीं जाती हैं
रेंजर की कोई तकरीब हो, पुलिस की कोई तकरीब हो, डॉक्टरों की कोई तकरीब हो, उसमें वही लिबास और वही यूनिफॉर्म पहन के चली जाती हैं। लेकिन खाक ग्रुपों की तकरीब में गई तो वहां पे उन्होंने उन जैसा लिबास नहीं पहना था, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई कि मैडम आप यहाँ पे आई हैं तो यहाँ पे आपने वैसा ही लिबास क्यों, इनके सामने तो नहीं, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में ये चलता रहा। तो उसके बाद हो सकता है कि मैडम की तरफ से ये फैसला किया गया हो कि जिस तकरीब में भी जाना है बगैर यूनिफॉर्म के ही जाना है। बगैर यूनिफॉर्म के मतलब यह है कि जिस शोबे की तकरीब होती है उन लोगों की यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना है, बल्कि अपने लश पश लिबास में ही जाना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक ऐलान ये भी किया गया है कि आइंदा जो प्रॉपर्टी के फैसले हैं वो 90 दिन में हुआ करेंगे। इस हवाले से हम कानून साजी कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ फैसले 10, 15, 20 दिन या फिर महीने, 1.5 महीने में हो गए हों, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस पर शायद बरहम है। उनकी तरफ से कहा गया कि 90 रोज में फैसला होगा, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि प्रॉपर्टीज के फैसले 90 रोज में हुआ करेंगे और कैद भी होगी, जुर्माना भी होगा। ये मरियम नवाज शरीफ 10 साल कैद होगी जिन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कानून साजी की जा रही है। तो कानून साजी से पंजाब में अब ये होगा कि अदलिया को ऑर्डर लगा दिया गया है कि तुमने ये फैसला कितने दिनों में करना है। तो बाकी भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा अदलिया को ऑर्डर लगा सकती हैं। ये अदलिया पहले ही इनके अहकामात की पाबंदी करती हुई नजर आ रही है। कोई ऑर्डर लगाती है या नहीं लगाती, लेकिन इनकी ख्वाहिश देख के हमारी अदलिया की, बड़ी अदलिया की, पंजाब की अदलिया की वही फैसले कर देती है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाहती होती हैं। मिशन नूर की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से अजाने देने का सिलसिला जारी रहा। जैसे ही वो सिलसिला खत्म हुआ है, इसके बाद इमरान खान की तरफ से अपने लीडरों को, अपने कारकुनों को आरे लगा दिया गया है। आरे लगाने का मतलब यह है कि उनको मसरूफ कर दिया गया है। इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया है कि 27 अगस्त को आपने जलसा करना है खैबर पख्तूनख्वा में, और अली अमीन गनापुर की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे इतने लोग आएंगे कि जलसा गाह में समा नहीं सकेंगे, लाखों की तादाद में लोगों को हम लेके आएंगे। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि 1 करोड़ का हदफ दिया गया है। बहरहाल हमारे यहाँ ये होता है कि ये कहेंगे हमारे लोग तो वहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा थे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मीडिया कहेगा कि वहाँ पे 10,000 से कम ही लोग थे, बल्कि कुछ तो इसको सैकड़ों की तादाद में भी ले आएंगे। बहरहाल इमरान खान की तरफ से अपने कारकुनों के लिए कोई ना कोई सरगर्मी पैदा कर दी जाती है ताकि कारकुन मसरूफ रहें। और इसी तरीके से ये जलसा, इससे क्या इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, इससे क्या तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब तक ये रजीम है और इस रजीम की जिस तरह से सरपरस्ती हो रही है, वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। बहरहाल इमरान खान जब से जेल में गए हैं, जेल से बाहर थे, तब भी उन्होंने अपने कारकुनों को मसरूफ कार रखा, उनको आरे लगाए रखा। तो इस तरह से एक्टिविटीज होती रहती हैं। दुनिया को पता चलता रहता है कि तहरीक इंसाफ अभी तक मौजूद है, जिंदा है। तो आखिरी खबर हमारी ये है कि सैलाब ज़दा इलाकों में पता चला कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम नवाज शरीफ रखा गया। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से बताया गया। उन्होंने कहा कि एक बच्ची पैदा हुई है, उसका नाम मरियम नवाज रखा गया है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये बड़े फख्र के साथ बताया गया, लेकिन वहाँ से जो इतलात आई हैं उनके मुताबिक ये है कि मरियम नाम जो रखा गया वो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के नाम पर नहीं रखा। उन्होंने जिनके यहाँ ये बच्ची पैदा हुई है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम उसी तरह से मरियम रखा है जिस तरह से पाकिस्तान में हजारों बच्चियों के नाम मरियम रखे गए हैं। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इसका क्रेडिट जरूर लिया गया है। इसी तरह से वहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सफदर रखा गया। इसको लाइटर नोट में लीजिए कि जिस बच्चे का नाम नवाज शरीफ रखा गया था, उसने पैदा होते ही अपनी दाई की, जिसने उसको पैदा किया था, उसकी जेब काट ली। जबकि जिस बच्चे का नाम सफदर रखा गया था, उसके बारे में पता चला है कि वो जैसे ही पैदा हुआ फौरी तौर पर वो सजदा रेज हो गया। ये बातें आपके सामने हमने लाइटर नोट में रखी हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।